हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंप हेड कैलकुलेशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग चिल्ड वाटर पाइपिंग सिस्टम में जब पाइपिंग कर लेते हैं, पाइपिंग करने के बाद साइजिंग करने के बाद हम लोग को जैसे पंप सिलेक्शन भी करना होता है कि कितने एचपी का पंप लगेगा। फाइनली अगर क्योंकि पंप परचेज करने के लिए सप्लायर आपसे पूछेगा कितने एचपी का चाहिए, या फिर जो स्पेसिफिकेशन है पंप सिलेक्शन करने के लिए आपको सब पंप हेड कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा और इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। तो अगर चैनल पे अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। और ये इसलिए बनाया था कि आपको सबसे पहले लूप समझा दूं कि प्राइमरी पंप का लूप कौन सा होता है। जैसे लूप समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्राइम कोई बोलेगा प्राइमरी पंप का हेड कैलकुलेशन निकालो या फिर सेकेंडरी पंप का। तो अगर आपको लूप का पता नहीं है कि प्राइमरी पंप का लूप कौन सा होगा, सेकेंडरी पंप का लूप कौन सा होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे दो चिलर लगा हुआ है, देख लीजिए दो चिलर लगा हुआ है। ये प्राइमरी पंप है, सेकेंडरी पंप है, और यहाँ पे 3 एएचयू लगा हुआ है। तो यहाँ से जो भी बिल्डिंग से पानी रिटर्न आ रहा है, प्राइमरी पंप उसको सक करके डिस्चार्ज कर रहा है। डिस्चार्ज करने के बाद दोनों चिलर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है इक्वल क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद चिलर में जो भी कूलिंग होने के बाद यहाँ से वाटर आपको चिलर डिस्चार्ज से सेकेंडरी पंप के सक्शन पे जा रहा है। सेकेंडरी पंप के सक्शन से जाने के बाद ये फिर यहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ये तीनों एएचयू में बिल्डिंग्स में। ठीक है, तो अगर मान लूँ मैं प्राइमरी पंप का लूप समझना है, तो अब फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कुछ देर के लिए मैं यहाँ से इस चिलर को हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मान लीजिए हम लोग हटा डिलीट कर देते हैं। तो ये जो लूप बन रहा है ये अंदर का, तो ये जो लूप बन रहा है ये पूरा यहाँ से ऐसे, ये बाईपास लाइन इसलिए हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर जैसे यहाँ पे 3 चिलर रनिंग है, बट एक चिलर मान लीजिए कि रनिंग नहीं है, तो अब 2 चिलर के लिए जितना रिक्वायरमेंट होगा वाटर का, यहाँ से सेकेंडरी पंप सप्लाई करेगा। सेकेंडरी पंप क्योंकि ये वीएफडी से कंट्रोल्ड होता है और इसके आरपीएम को हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो जितना पानी चाहिए उतना पानी ही ये पंप सप्लाई करेगा। बाकी वाटर जो होगा एक्स्ट्रा वाटर बाईपास करके प्राइमरी पंप को दे देगा। ठीक है, तो प्राइमरी पंप का हेड कैलकुलेशन निकालने के लिए, जैसे पंप के डिस्चार्ज से अगर मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं, तो चिलर के सक्शन पे जाएंगे, फिर चिलर से जो डिस्चार्ज पाइप हो रहा है, फिर ऐसे बाईपास लाइन से होते हुए यहाँ पंप के सक्शन हेडर और सक्शन कनेक्शन पे जो लूप बन रहा है ये प्राइमरी पंप का लूप है ये। ठीक है, और फिर अगर सेकेंडरी पंप का लूप अगर देखें, मान लीजिए कि फिर मैं इन जब भी आपको सेकेंडरी पंप का हेड कैलकुलेशन निकालना होगा, तो आप लॉन्गेस्ट लेंथ को कंसिडर करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम ये पंप अगर इस एच तक यहाँ तक अगर वाटर को डिस्चार्ज कर देता, तो ये इस चिलर तक तो आराम से डिस्चार्ज कर देगा। अगर मान लीजिए कि आप हेड कैलकुलेशन कर रहे हैं और इस एच को सिलेक्ट कर लिया आपने, इस वाले लूप को, तो अब यहाँ तक पंप तो खूब बढ़िया से पानी सप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ इस एचयू में और इस वाले एचयू में वाटर आएगा ही नहीं। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट होता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि इन दोनों एचयू को कुछ देर के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपको जो लूप दिख रहा है पूरा, ये जो लूप दिख रहा है यहाँ से ऐसे, ये पूरा लूप, ठीक है, इस एचयू को कनेक्ट करते हुए जैसे प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप हो गया। सेकेंडरी पंप के डिस्चार्ज से यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे होता हुए ऐसे एचयू के सक्शन, फिर एचयू का डिस्चार्ज, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ बाईपास लाइन से वापस जाके सेकेंडरी पंप के सक्शन तक। तो ये जो लूप हुआ आपका सेकेंडरी
सेकेंडरी पंप का लूप है, ठीक है। तो प्राइमरी पंप का हेड निकालने के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे हम, और सेकेंडरी पंप का हेड लॉस निकालने के लिए इसको कंसीडर करेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट चीज आता है हमारा कि अब पाइप साइजिंग करते हैं। अब इसमें कौन कौन सा जैसे रिक्वायरमेंट होगा आपको, अब जैसे किस किस चीज का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो सबसे पहले आपको चाहिए, सबसे पहले चाहिए एक ऑटोकैड ड्राइंग होना चाहिए आपके पास, जिसका आप हेड लॉस निकालना है। ऑटोकैड ड्राइंग चाहिए। दूसरा आपको एक्सेल सीट होना चाहिए, एक्सेल सीट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपको पाइप साइजर होना चाहिए सॉफ्टवेयर। पाइप साइजर सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद आपको जैसे वाल्व लॉस इक्विवेलेंट लेंथ इसका जैसे कैलकुलेट करने के लिए कौन से फिटिंग्स में कितना लॉस हो रहा है, वाल्व लॉस इन इक्विवेलेंट फिट ऑफ पाइप, ये वाला चार्ट होना चाहिए आपको। फिटिंग लॉस चार्ट मैं लिख देता हूँ इसको। फिटिंग लॉस चार्ट होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट मेरे मैंने पहले वीडियो में पाइप साइजिंग करके बताया था आपको, और इस वीडियो में हम लोग पाइप साइजिंग का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पाइप साइजिंग यहाँ पे कर लिया है। तो अगर पाइप साइजिंग किसी को नहीं आता है तो पाइप साइज देखने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो पाइप साइजिंग इसमें भी फिर आपको फॉलो, ये भी जो एसरे का स्टैंडर्ड है पाइप साइजिंग के लिए, एसरे स्टैंडर्ड फॉर पाइप साइजिंग। अब पहला स्टैंडर्ड क्या होता है, मान लीजिए आपका पाइप अगर एक तो हम लोग फॉलो करते हैं जैसे वेलोसिटी लिमिट होता है इसका, पाइपिंग में कितना वेलोसिटी लिमिट होना चाहिए, और दूसरा फिर प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप और वेलोसिटी वेलोसिटी लिमिट कितना होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपका पाइप 2 इंच से छोटा है, पाइप अगर 2 इंच से मान लीजिए या 50 mm से छोटा है पाइप आप, तो वेलोसिटी लिमिट जो आप फॉलो करेंगे वो 4 FPS, 4 फीट पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अब प्रेशर ड्रॉप भी आता है। अब प्रेशर ड्रॉप कितना होना चाहिए, अगर आपका पाइप 2 इंच या फिर 50 mm से बड़ा है, मतलब 2 इंच से अगर पाइप बड़ा है तो इसमें हम लोग प्रेशर ड्रॉप फॉलो करते हैं, वो कितना होना चाहिए, 4 फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट, ये नोट कर सकते हैं आप, अगर वेलोसिटी लिमिट, अगर आपका पाइप अगर 2 इंच से बड़ा है, ठीक है, पाइप अगर 2 इंच से बड़ा है तो वेलोसिटी लिमिट अगर आपका 4 FPS से बढ़ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे वेलोसिटी इन एक्सेस ऑफ 4 FPS कैन बी यूज्ड इन पाइपिंग ऑफ लार्जर साइज। अगर पाइप आपका बड़ा है तो वेलोसिटी लिमिट आपका अगर 4 FPS से बढ़ रहा है तो एक्सेप्टेबल है एज पर एसरे, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंट्स का मैंने बात कर लिया। तो आइए अब चलते हैं हम लोग ड्राइंग की तरफ। अब ड्राइंग में जैसे कि मैंने बता दिया आपको, लूप ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा ये लूप। तो ऐसे ये देख लीजिए, यहाँ से जैसे कि यहाँ पे एक चिलर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि 120 टन का है। 120 टन का अगर जीपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 288 जीपीएम आएगा, जो कि सेकंड फ्लोर के रूफ पे इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ से चिलर से डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होने के बाद ये आपका चिल्ड वाटर सप्लाई है। चिल्ड वाटर सप्लाई अब यहाँ आने के बाद ये चिल्ड वाटर सप्लाई का यहाँ पे सक्शन का हेडर है।
उसके बाद यहाँ पे 3 पंप लगा हुआ है। अब तीनों पंप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया 96 जीपीएम ईच, तीनों पंप रनिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये डिस्चार्ज हेडर है, यहाँ हेडर बनने के बाद यहाँ से पाइप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और पाइप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद एक पाइप इधर आ जा रहा है इस एचयू के लिए, जो कि 60 जीपीएम का एचयू है। उसके बाद 4 एचयू इधर लगा हुआ है, तो यहाँ से फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद जितने भी एचयू लगे हुए हैं उसका रिटर्न ऐसे आने के बाद चिल वाटर रिटर्न, जो कि टोटल अगर सप्लाई हम कर रहे हैं 288 जीपीएम, तो रिटर्न भी हमारा 288 जीपीएम होना चाहिए। तो 288 जीपीएम रिटर्न आ रहा है। रिटर्न होने के बाद ये प्राइमरी पंप का हेडर बन गया, जिसको हम लोग सक्शन हेडर बोलते हैं। उसके बाद 288 जीपीएम ये आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों पंप्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद एक डिस्चार्ज हेडर बन रहा है। डिस्चार्ज हेडर बनने के बाद जैसे यहाँ से हम बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, ये फिर पाइप वर्टिकली आपके रूफ पे चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बाईपास लाइन आपको दिख रहा होगा। बाईपास लाइन इसलिए लगाते हैं हम लोग, मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर किसी टाइम 2 एचयू ही चल रहा, 3 एचयू बंद है, तो ये क्या क्या करेगा कि बाकी का जो वाटर होगा वो बाईपास लाइन से रिटर्न कर देगा, प्राइमरी पंप में वो चला जाएगा, पंप से होते हुए चिलर से फिर चला जाएगा। फिर जैसे कोई वो एचयू स्टार्ट करेगा तो उसके हिसाब से ये फिर वाटर सप्लाई करेगा सेकेंडरी पंप। सेकेंडरी पंप बेसिकली वीएफडी से कंट्रोल्ड होता है। वीएफडी जैसा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, उसके द्वारा हम लोग मोटर की आरपीएम को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक चीज। उसके बाद मैंने इसका पाइपिंग कर लिया है सब, ठीक है। पाइपिंग करने के बाद उसके बाद मैंने बताया था कि आपको एक एक्सेल शीट चाहिए, तो एक्सेल शीट में फिर इस तरीके से आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाने के लिए अब जैसे मैंने सेक्शन वाइज यहाँ पे पाइपिंग को बांट दिया है। अब जैसे ये पंप है हमारा प्राइमरी पंप, पंप 1 हो गया, पंप 2 हो गया, पंप 3 हो गया। अब पंप 1 से मान लीजिए कि यहाँ से ये P1 से P2 ये क्या है, आपका पंप का डिस्चार्ज लाइन है। पंप डिस्चार्ज लाइन P1 P2, उसके बाद P2 से P3 आपका डिस्चार्ज हेडर हो गया। फिर P3 से P4 आपका क्या, ये भी एक वर्टिकल हेडर है जो कि चिलर में जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग चिलर सक्शन लाइन भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर ये चिलर का डिस्चार्ज लाइन हो गया। चिलर का डिस्चार्ज लाइन यहाँ से छत से आया, छत से आने के बाद ये फिर P4 से P5 इसको जैसे बोलेंगे, और फिर P5 टू P6 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये, जो कि प्राइमरी पंप का जो पाइप हम लोग प्राइमरी पंप का जब हेड लॉस निकालेंगे तो उसमें ये काउंट करेंगे प्राइमरी पंप का। जहाँ जहाँ मैंने P लिखा है उसका मतलब प्राइमरी है, ठीक है। फिर P6 से ऐसे बाईपास लाइन होके हम लोग आ जाएंगे P7 पे। P7 से होते हुए फिर P8 पंप के सक्शन पे चले जाएंगे, P8 टू P9, ठीक है। अब पहले हम प्राइमरी पंप का निकालते हैं, फिर सेकेंडरी पंप का निकालेंगे। तो सेकेंडरी पंप का भी मैंने अलग अलग सेक्शन वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पंप हेड कैलकुलेशन निकालते टाइम आपको ये चीज भी ध्यान रखना होता है। मान लीजिए P1 से P2 हमारा क्या है, पंप सक्शन, पंप का डिस्चार्ज लाइन है। अब पंप के डिस्चार्ज लाइन में जैसे बेसिकली आपको क्या क्या होता है, फिटिंग्स, ठीक है। अब फिटिंग्स भी ध्यान रखना होगा। तो पंप के डिस्चार्ज लाइन में जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये प्राइमरी पंप था हमारा, तो प्राइमरी पंप के डिस्चार्ज में डिस्चार्ज लाइन में यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा है, तो कौन कौन सा फिटिंग था। अब फिटिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, फिर एक चेक वाल्व है, उसके बाद एक बैलेंसिंग वाल्व है, फिर एक बटरफ्लाई वाल्व है, ओके। और ये फिर एक पाइप हो गया आपका, जितने मीटर का पाइप होगा, ठीक वैसे ही हेडर होगा, हेडर में टी लगा होगा। तो फिटिंग्स भी आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिटिंग लिखने के लिए आपको फिर इक्विवेलेंट लेंथ जो भी फिटिंग में लॉस हो रहा है वो आपको इस चार्ट से देख के यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पंप डिस्चार्ज लाइन P1 से P2 है, पंप डिस्चार्ज लाइन मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो भी जैसे वाल्व फिटिंग्स जो भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक पाइप है, फिर फ्लेक्सिबल कनेक्शन, चेक वाल्व, बैलेंसिंग वाल्व को हम लोग जैसे डबल रेगुलेटिंग वाल्व होता है DRV भी बोलते हैं। अब बटरफ्लाई वाल्व, यहाँ गेट वाल्व मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है।
अब पाइप हमारा जो यहाँ से जा रहा था कितने इंच का था, तो 3 इंच का पाइप है 96 जीपीएम का। ये जो सिर्फ पंप का सक्शन और डिस्चार्ज वाला पाइप, जो हेडर पाइप है उसका साइज अलग होगा, क्योंकि जो मेन हेडर में तो हमारा 288 जीपीएम चलेगा, तो हेडर का साइज अलग होगा। तो अभी हम 3 इंच का पाइप का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 3 इंच का पाइप है और मीटर कितना मीटर का लेंथ है, तो पाइप सक्शन जो होता है, अब यहाँ से पाइप सक्शन होगा फिर डिस्चार्ज होगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये पाइप का सक्शन वाला, तो अभी हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं, किसका, डिस्चार्ज का निकाल रहे हैं ना, ये पंप डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्टिकली कुछ पाइप उठा हुआ है, फिर यहाँ से जाके हेडर में कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा पाइप जो है, मान लीजिए कि 1.5 मीटर है अप्रोक्स, तो मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर लिख दिया, और फिर ये लेंथ जो है उसको फीट में हमने कन्वर्ट करा दिया 3.28 से मल्टीप्लाई करा के। उसके बाद लीटर पर सेकेंड और फ्लो जीपीएम। अब जीपीएम मेरा कितना सप्लाई हो रहा था इस पाइप से, 96 जीपीएम ईच पंप है, तो 96 जीपीएम मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो वो लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 0.06308 से मल्टीप्लाई कर दिया जीपीएम में, तो वो निकल के आ जाएगा लीटर पर सेकंड में। सब फॉर्मूला लगा दिया मैंने। फिर फ्रिक्शन हेड आपको निकालना होता है, फ्रिक्शन फीट पर 100 फीट। अब जैसे 3 इंच का जो पाइप था, अब 96 जीपीएम फ्लो हो रहा है, तो उसका फ्रिक्शन हेड, फ्रिक्शन कितना है, अब ये कहाँ से आएगा, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि पाइप साइजर का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर हम लोग आइए पाइप साइजर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि 3 इंच का मेरा पाइप था, तो अब पाइप साइजर में मेरा पाइप साइजिंग वाला वीडियो आप देख लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा पूरा। फिर यहाँ से जैसे हम लोग 40 जितने जौन से शेड्यूल का आप जैसे पाइप यूज कर रहे हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा। तो हम 40 शेड्यूल स्टील पाइप यूज कर रहे हैं। अब पाइप का साइज मेरा कितना है, मान लीजिए कि 3 इंच का पाइप है, और 3 इंच के पाइप में हम लोग का जीपीएम कितना, 96 जीपीएम फ्लो हो रहा है, यूएस जीपीएम। इतना यूएस जीपीएम फ्लो हो रहा है, तो फिर अब हमें लिखना है कि फ्रिक्शन जो हेड लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, फ्रिक्शन। आप यहाँ पे हेड लॉस भी बोल सकते हैं या फिर फ्रिक्शन, मैंने समझने के लिए लिख दिया इसको, ठीक है। तो 2.263 इतना हेड लॉस हो रहा है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद पाइप का जो इक्विवेलेंट लेंथ है, अब पाइप का कोई इक्विवेलेंट लेंथ नहीं है, पाइप का ऑलरेडी हम लोग 1.5 मीटर यहाँ पे लेंथ लिख चुके हैं, तो इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पे हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। एक्चुअली इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए जैसे कि वो लॉस होता है, फिटिंग लॉस। अगर हम एक 90 डिग्री का अगर हम एल्बो लेते हैं, तो एक 90 डिग्री के एल्बो में जितना लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब एक 3 इंच का अगर 90 डिग्री का एल्बो का हम बात करें, इसमें कितना लॉस हो रहा है, 7.5, ठीक है। तो मतलब कि एक 7.5 मीटर हम अगर ले लें, इतने मीटर लेंथ के पाइप में जितना लॉस होगा वो इक्वल होगा 90 डिग्री एल्बो के बराबर। मतलब एक एल्बो में जितना लॉस हो रहा है वो बराबर है 7.5 मीटर पाइप में जितना लॉस हो रहा है, या फिर 7.5 फीट पाइप में जो लॉस हो रहा है। तो हम लोग फीट में यहाँ पे बात करें तो ये 7.5 फीट, मतलब 7.5 फीट पाइप में जितना लॉस हो रहा है वो 90 डिग्री एल्बो के बराबर होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ नहीं आएगा। नंबर ऑफ फिटिंग्स पाइप में हम लोग यहाँ पे फिटिंग लिख रहे हैं, तो फिटिंग भी यहाँ पे नहीं होगा, 0 होगा। पाइप में स्ट्रेट पाइप है ये, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि समझ में आए। स्ट्रेट पाइप लिख देते हैं समझने के लिए फिलहाल। उसके बाद नंबर ऑफ फिटिंग्स, उसके बाद टोटल इक्विवेलेंट लेंथ इन स्ट्रेट पाइप। अब ये स्ट्रेट पाइप जो है उसमें उसका टोटल इक्विवेलेंट लेंथ कितना हो जाएगा। तो अब जैसे J5 इंटू K5 लिखा हुआ है, तो J5 इंटू K5 मतलब इक्विवेलेंट लेंथ और नंबर ऑफ फिटिंग, अब प्लस उसका जो लेंथ होगा पाइप का यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा 4.92। तो ये आ गया। जैसे अब
यहाँ जीरो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो 0 इंटू 0 0, अब प्लस 4.92 हो गया ये, 4.92 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हेड लॉस हो गया। हेड लॉस का फॉर्मूला होता है, जैसे ये आपका फ्रिक्शन जो आया हुआ है, फ्रिक्शन जो हेड लॉस यहाँ पे था, फ्रिक्शन लॉस फीट पर 100 फीट, जो मैं हम लोगों ने पाइप साइजर से यहाँ पे देख के लिखा था, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे ये टोटल इक्विवेलेंट लेंथ से, तो फ्रिक्शन इनटू टोटल इक्विवेलेंट लेंथ डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो वो हेड लॉस आता है फीट में। ठीक है, सेम वैसे ही फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। फ्लेक्सिबल कनेक्शन भी हमारा, अब कितने इंच का फ्लेक्सिबल, अगर पाइप 3 इंच का है तो फ्लेक्सिबल कनेक्शन भी 3 इंच का होगा, जाहिर सी बात है। अब फ्लेक्सिबल कनेक्शन में, अब जैसे यहाँ पे इसका कोई लेंथ नहीं है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन क्या है आपका, वाल्व या फिटिंग में आ जाता है, फिटिंग में, तो यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट लेंथ फिटिंग, यहाँ पे इसका डिटेल हम लोग ढालेंगे। अब फिर फ्लेक्सिबल कनेक्शन इतना है, फिर 96 जीपीएम फ्लो हो रहा है, और फिर उसका फिटिंग लॉस 3 इंच के पाइप में जो फ्रिक्शन लॉस था 2.263। अब इक्विवेलेंट लेंथ इसका कितना है, 21। ठीक है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन, अब जैसे यहाँ पे फ्लेक्सिबल कनेक्शन का नहीं दिया हुआ है, तो आप सप्लायर से पूछ सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट लेंथ के लिए आप सप्लायर से कांटेक्ट कीजिए, आपको सप्लायर बता देगा कि कितना उसका इक्विवेलेंट लेंथ कितना लॉस हो रहा है एक आपके फ्लेक्सिबल कनेक्शन में, और फिर कितना फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। अब मान लीजिए ये पंप का डिस्चार्ज था मेरा, अब डिस्चार्ज पे एक ही फ्लेक्सिबल कनेक्शन होगा, एक सक्शन पे होगा, तो एक हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ फिटिंग्स एक हो गया। फिर टोटल इक्विवेलेंट लेंथ कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट लेंथ इंटू नंबर ऑफ फिटिंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस ये लेंथ फीट में जो है इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 0 है तो 21 इंटू 1 21 हो गया, प्लस 0 तो ये 21 हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो ये 0.48 हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही चेक वाल्व एक लगा हुआ है, फिर 3 इंच का चेक वाल्व है, वैसे ही इसका फिटिंग लॉस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट लेंथ। तो इस चार्ट में जाएंगे, चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक चेक वाल्व लगा हुआ है, स्विंग चेक वाल्व जिसको हम लोग बोलते हैं। अब चेक वाल्व कितने का था, 3 इंच का चेक वाल्व है। अगर मान लीजिए ये 3 इंच का चेक वाल्व है, तो यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, 30 हो रहा है। ठीक है, तो 3 इंच के, यहाँ लिख देते हैं, 3 इंच के चेक वाल्व में 30 फीट पाइप के बराबर लॉस हो रहा है, मतलब एक चेक वाल्व में 30 फीट पाइप के बराबर आपका लॉस हो रहा है। फिर उसका एक ही चेक वाल्व है, अब यहाँ पे उसका हेड लॉस आ गया टोटल। फिर वैसे बैलेंसिंग वाल्व है, अब बैलेंसिंग वाल्व भी आपका 3 इंच का होगा, पाइप साइज है हमारा। अब बैलेंसिंग वाल्व यहाँ पे 0 होगा, ये भी 0 होगा। उसके बाद बैलेंसिंग वाल्व से भी 96 जीपीएम फ्लो हो रहा है, तो ये फार्मूला हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सीट में ऐसे अप्लाई करा देते हैं। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया पूरे सीट में। अब 96 जीपीएम फ्लो हो रहा था, 2.263 फ्रिक्शन उसका है। अब जैसे बैलेंसिंग वाल्व या फिर डीआरवी, अब इसमें कितना फिटिंग इक्विवेलेंट लेंथ इसका कितना है, तो अब ये यहाँ पे एक जैसे जो भी बैलेंसिंग वाल्व हो गया या फिर डीआरवी हो गया, इन सब का काम क्या होता है, इन सब का काम यही है कि फ्लो को रेगुलेट करना। तो अब फ्लो को रेगुलेट करना है, तो ये ग्लोब वाल्व है, तो इसको हम लोग एज ए डीआरवी कंसीडर यहाँ पे करेंगे, इसको डीआरवी कंसीडर करेंगे। फिर 3 इंच के डीआरवी में कितना लॉस हो रहा है, 84। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 84 मैंने लिख दिया, 84, और कितना डीआरवी लगा हुआ है, एक, फिर ये आपका बाई फार्मूला यहाँ पे ये आ गया हेड लॉस। फिर वैसे ही एक बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, तो 3 इंच का बटरफ्लाई है वाल्व है, 0 लेंथ है इसका, 96 जीपीएम फ्लो हो रहा है। उसके बाद 2.263 इसका हेड फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा। अब जैसे बटरफ्लाई वाल्व या फिर गेट वाल्व, अब 3 इंच के गेट वाल्व में कितना लॉस है, 3 इंच के गेट वाल्व में यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये गेट वाल्व है, 3 इंच के गेट वाल्व में यहाँ से आप देख लेंगे कितना लॉस हो रहा है, 3.2। तो यहाँ पे लिख देंगे 3.2 फीट लॉस हो रहा है। कितना गेट वाल्व लगा हुआ है, एक गेट वाल्व, बाय फार्मूला ये कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब ये P2 से P3। अब P2 से P3 क्या है, आपका डिस्चार्ज हेडर है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे P2 से P3 क्या था, डिस्चार्ज हेडर है। अब डिस्चार्ज हेडर में अब क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे एक टी, यहाँ पे एक लगा होगा 90 डिग्री एल्बो, एल्बो नहीं है, जैसे ये हेडर है तो नीचे से टी से कनेक्ट हो रहा है, एक टी, दो टी और ये तीन टी यहाँ पे कनेक्ट है, मतलब पीटी से P2 से P3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रेट पाइप होगा एक और फिर टी होगा डिस्चार्ज हेडर में। अब स्ट्रेट पाइप का लेंथ कितना है, अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये स्केल में नहीं बना हुआ है एक्चुअली ड्राइंग। अब मान लीजिए कि 5 मीटर लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 मीटर का, अब सॉरी पाइप साइज, अब पाइप साइज कितने का है, हेडर हमारा, हेडर अपना हेडर का जो साइज है 5 इंच का साइज है, 288 जीपीएम फ्लोर है, हेडर साइज हो जाएगा 5 इंच और लेंथ हो जाएगा कितना इसका, 5 मीटर है, 5 मीटर है। अब तो यहाँ से फिर 5 मीटर का 16.4 फीट हो गया। उसके बाद इसमें जीपीएम कितना 288 जीपीएम फ्लो हो रहा है इस पाइप में, और 288 जीपीएम फिर फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन देखने के लिए हम लोग जाएंगे डिजाइन टूल पाइप साइजर में। अब यहाँ से 5 इंच का मेरा पाइप साइज था, 288 जीपीएम फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे कितना हेड लॉस आ गया इसका, फ्रिक्शन लॉस 1.487, तो वो यहाँ से लिख देंगे 1.487, ठीक है। और उसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ कितना होगा, पाइप स्ट्रेट पाइप है जीरो इक्विवेलेंट लेंथ होगा, फिटिंग जीरो होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका हेड लॉस निकल के आ गया। अब टोटल इक्विवेलेंट लेंथ कितना है, 16 फीट है। अब 16 फीट इंटू ये डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.24। तो ऐसे मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। अब जैसे ये फ्रिक्शन होगा 1.487, 1.487 मल्टीप्लाई बाई 16.4, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ गया आपका 0.24, ठीक है। तो ये 0.24 यहाँ पे आ गया। अब टी है, अब टी जाहिर सी बात 5 इंच का ही टी होगा, और टी का लेंथ कितना है, जीरो है, और टी से भी हमारा कितना 288 जीपीएम फ्लो होगा, और फ्रिक्शन लॉस भी 1.487 होगा, और इक्विवेलेंट लेंथ, अब यहाँ पे टी है तो इक्विवेलेंट लेंथ हमको लिखना पड़ेगा। अब 5 इंच का टी देखेंगे यहाँ पे, जैसे फ्लो थ्रो ब्रांच यहाँ पे ये टी दिया हुआ है, ठीक है। अब टी में आने के बाद कितने इंच का टी था, अब 5 इंच का टी था, तो 5 इंच के टी में हम आके अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना लॉस हो रहा है, 25 फीट का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 फीट। अब कितना फिटिंग है, 3 टी है तो 3 फिटिंग हो जाएगा, तो इसका लॉस आके निकल गया आपका 1.12, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है, जैसे अब P2 से अब P3 आ गया। अब P3 से P4 हम जाएंगे डायरेक्ट। ये कौन सा पाइप होगा, जैसे इसको आप बोल सकते हैं कि चिलर का सक्शन बोल सकते हैं, चिलर सक्शन लाइन। यहाँ से हम चलेंगे P3 से P4, चिलर सक्शन लाइन, चिलर सक्शन लाइन स्ट्रेट पाइप है, ठीक है। अब चिलर सक्शन लाइन ये स्ट्रेट पाइप हो गया। अब जैसे यहाँ पे चिलर के सक्शन पे आएंगे तो फिर यहाँ पे चिलर का कनेक्शन होगा, कुछ कनेक्शन जैसे कुछ फिटिंग्स होता है। अब वो कौन कौन सा फिटिंग होगा, मान लीजिए कि ये एक चिलर था, तो चिलर के जब सक्शन पे आ रहे हैं तो सक्शन पे क्या क्या होगा, एक बटरफ्लाई वाल्व होगा,
और एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन होगा। तो ये दो चीज़ है जो कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन आ गया और एक आपका बटरफ्लाई वाल्व हो गया। अब स्ट्रेट पाइप हमारा कितना था, 5 इंच का ही है। तो फ्लेक्सिबल कनेक्शन 5 इंच का, बटरफ्लाई वाल्व भी 5 इंच का लगाएंगे हम। इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं। अब उसके बाद स्ट्रेट पाइप है। अब स्ट्रेट पाइप का लेंथ कितना है? अब स्ट्रेट पाइप इस हेडर से लेके यहाँ तक देखेंगे, बिल्डिंग से बाहर तक का जो पाइप निकल रहा है मेरा 2 मीटर का है। और फिर यहाँ से स्ट्रेट पाइप जो जा रहा है छत पे 24 फीट इसका पूरा लेंथ है। तो 24 फीट डिवाइड बाई 3.28 कर देंगे। 7 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हो गया टोटल? 9.3 मीटर। मतलब ये टोटल पाइप का लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ 9.3 मीटर। 9.3 मीटर 9.3 मीटर लेंथ हो गया। लीटर पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है पूरे इस स्ट्रेट पाइप से? 288 जीपीएम। अब 5 इंच का पाइप था, 288 जीपीएम। इसमें भी कितना लॉस होगा? जितना 5 इंच ऊपर हमारा लॉस हो रहा था 1.487। अब स्ट्रेट पाइप का तो जीरो इक्विवेलेंट लेंथ है, जीरो फिटिंग है, और इसका फिर आपका बाई फार्मूला ये निकल के आ गया 0.45। ठीक है। उसके बाद फिर फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। फ्लेक्सिबल कनेक्शन में आपका लेंथ क्या है? जीरो है। उसके बाद कितना 288 जीपीएम फ्लो हो रहा है? 1.487। इसका भी हो जाएगा फ्रिक्शन लॉस। अब फिटिंग जैसे यहाँ पे फ्लेक्सिबल कनेक्शन का एक ले रखा था हम लोगों ने, 21 है फ्लेक्सिबल कनेक्शन का, 21। तो फिलहाल मैं सब में 21 ले लेता हूँ आपको, लेकिन उससे सप्लायर से अलग अलग साइज का आपको फ्रिक्शन इक्विवेलेंट लेंथ लेना पड़ेगा। मैं इसको 21 लिख देता हूँ। और एक फिटिंग है, एक ही फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, तो फिर इसका भी निकल के आ गया ये। फिर बटरफ्लाई वाल्व में भी जीरो लेंथ है। उसके बाद ये 288 हो गया ये। और बटरफ्लाई वाल्व 5 इंच के बटरफ्लाई वाल्व में देखेंगे गेट वाल्व में कितना लॉस हो रहा है। तो 5 इंच के गेट वाल्व में यहाँ से अगर हम आके देखें तो 6 फीट का लॉस हो रहा है। यहाँ पे हम 6 फीट हम लोगों को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब कितना बटरफ्लाई वाल्व? एक है। ठीक है, ये हो गया एंटर। उसके बाद आपको ये एक फिर चिलर का, अब चिलर में कितना लॉस हो रहा है, चिलर के लॉस को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चिलर के लॉस को ऐड कर देता हूँ। चिलर के लॉस को ऐड कर दिया मैंने। मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल डायरेक्ट यहाँ पे चिलर का जो टोटल इक्विवेलेंट लेंथ, इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐड कर देते हैं चिलर का। फॉर एग्जांपल हेड लॉस हम डायरेक्टली मान लेते हैं कि हमारा 20 फीट का लॉस हो रहा है चिलर के अंदर। वो चिलर के लॉस के लिए आपको सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर जो भी है चिलर का। उसके बाद उससे लेके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन सा सेक्शन है? फिर P5 से निकलेंगे हम लोग, P5 से जाएंगे P6। ठीक है। अब P5 से P6 में यहाँ पे एक एल्बो, दो एल्बो दिख रहा है। फिर स्ट्रेट पाइप है। फिर जैसे यहाँ से निकलेंगे तो स्ट्रेट पाइप है। फिर चिलर का डिस्चार्ज कनेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले क्या, P5 टू P6 आते हैं। ये क्या होगा? चिलर डिस्चार्ज लाइन। चिलर डिस्चार्ज लाइन है। फिर स्ट्रेट पाइप होगा। स्ट्रेट पाइप आने के बाद फिर चिलर का कनेक्शन होगा। चिलर के कनेक्शन, डिस्चार्ज कनेक्शन में क्या क्या दिया है? अब जैसे एक बटरफ्लाई वाल्व है, फिर मोटराइज वाल्व है, फिर बैलेंसिंग वाल्व है, फिर बटरफ्लाई वाल्व है, फिर यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है। तो सबको यहाँ पे हम लोग एंटर कर लेते हैं।
फ्लेक्सिबल कनेक्शन होगा। फ्लेक्सिबल कनेक्शन के बाद बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद मोटराइज्ड वाल्व लगा हुआ है। मोटर बटरफ्लाई वाल्व, बैलेंसिंग वाल्व, मोटराइज्ड वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, मोटराइज्ड वाल्व, बैलेंसिंग वाल्व, फ्लेक्सिबल कनेक्शन, ये चीज़ यहाँ पे चिलर के डिस्चार्ज पे लगा हुआ है। उसके बाद इस पाइप में देखेंगे 90 डिग्री एल्बो है, तो जैसे छत से आपको एक एल्बो डाउन आएगा, फिर एक घर के अंदर जाएगा, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो 2 एल्बो मान लीजिए कि लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 90 डिग्री एल्बो। अब फिर इन सबको जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग मर्ज कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये पूरा आपका P5 से P6 वाला लाइन हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेट पाइप कितने इंच का था? अब ये स्ट्रेट पाइप हमारा 5 इंच का है, 288 जीपीएम फ्लो हो रहा है, 5 इंच का पाइप है। और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? तो जितना लेंथ यहाँ पे हम लोग एंटर किए थे 9.3 मीटर, तो इसका भी लेंथ हम लोग लिख देते हैं 9.3 मीटर। उसके बाद 288 जीपीएम फ्लो हो रहा है। अब 5 इंच के पाइप में लॉस कितना हो रहा था पहले? 5 इंच के पाइप में 1.487, तो यहाँ भी 1.487, मतलब जितना भी ये सब 5 इंच का पाइप होगा 1.487 लॉस होगा। और 288 जीपीएम जितने भी यहाँ पे ये पाइप्स आपके हैं वो सब में उतना ही लॉस होगा, ठीक है ना। अब स्ट्रेट पाइप में कोई इक्विवेलेंट लेंथ नहीं होगा, नंबर ऑफ फिटिंग नहीं है। अब जो भी लॉस है यहाँ पे आपका निकल के ये आ गया 0.45 स्ट्रेट पाइप का सेप। फिर फ्लेक्सिबल कनेक्शन यहाँ पे 5 इंच का है, तो ये सब भी 5 इंच आप यहाँ पे कॉपी कर दे सकते हैं, 5 इंच एक बार में। उसके बाद फिटिंग लॉस में सब में 0 आ जाएगा। और फिर आपको फ्लेक्सिबल कनेक्शन में मैं 21 ऐड कर देता हूँ, एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। उसके बाद बटरफ्लाई वाल्व 5 इंच का, अब यहाँ 5 इंच का बटरफ्लाई वाल्व में कितना लॉस हो रहा था? 6 फीट का, 6 फीट ये ऐड कर देंगे। और एक बटरफ्लाई वाल्व है तो एक लिख दिया मैंने। उसके बाद बैलेंसिंग वाल्व, 5 इंच का बैलेंसिंग वाल्व भी यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। अब बैलेंसिंग वाल्व या फिर डीआरबी, बैलेंसिंग वाल्व या फिर डीआरबी 5 इंच का, तो ये डीआरबी है। 5 इंच का डीआरबी में कितना लॉस हो रहा है? 140। बैलेंसिंग वाल्व ये 140 लॉस हो रहा है और एक बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है। उसके बाद मोटराइज वाल्व एमओवी, ये भी मोटराइज वाल्व आपका जैसे बैलेंसिंग वाल्व की तरह ही होता है, जो कि हम लोग बाई एक्चुएटर को कंट्रोल करते हैं एक्चुएटर से। तो ग्लोब वाल्व तो ये भी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें भी हम 140 लॉस यहाँ पे लिख देते हैं। एक बैलेंसिंग वाल्व, एक मोटराइज वाल्व हो गया। 90 डिग्री एल्बो कितना ही, 2 एल्बो लगा हुआ है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री एल्बो में कितना लॉस हो रहा है वो देख लेते हैं। ये तो वाल्व लॉस हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिटिंग लॉस में 90 डिग्री स्टैंडर्ड 90 डिग्री, अब 5 इंच का है तो 13 फीट का लॉस हो रहा है। 5 इंच का है, यहाँ पे 13 फीट का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसका आपका निकल के आ जाएगा टोटल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड करना पड़ेगा, नहीं, देखते हैं। फिर हम लोग यहाँ तक P6 तक आ गए। फिर P6 से हम आएंगे P7, बाईपास लाइन है, तो ये आप लिखना पड़ेगा फिर P6 से P7, ठीक है। ये आपका आ जाएगा बाईपास लाइन। बाईपास लाइन में ये स्ट्रेट पाइप है, कितने का है? 5 इंच का है। कितना mm लेंथ है इसका? मान लीजिए इसका लेंथ है इस पाइप का 11.5 मीटर है लगभग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11.5 मीटर।
और इससे कितना 288 जीपीएम फ्लो हो रहा है, तो इसका फ्रिक्शन लॉस 4.87 ये हो जाएगा। और स्ट्रेट पाइप में इक्विवेलेंट लेंथ 0, फिटिंग 0, इसका बाईपास लाइन का निकल के आ गया। P7 तक आ गए हम लोग। फिर P7 से P8 क्या हो जाएगा आपका पंप का। P7 से P8 अब हम लोग को यहाँ तक निकालना पड़ेगा टोटल, जो लॉन्गेस्ट लेंथ है। तो अब मैं P8 ये है, P9 हो गया, इसको P10 कर देते हैं। ओपी ये P9 हो गया, ठीक है। अब हम एक बार P7 से लेके P9 तक निकालेंगे, जो कि सक्शन हेडर है। P7 से P9 ये आपका हो जाएगा पंप सक्शन हेडर। जैसे पंप का डिस्चार्ज हेडर था, डिस्चार्ज हेडर, वैसे ही सक्शन हेडर हो गया ये। अब सक्शन हेडर में स्ट्रेट पाइप है और फिर टी लगा हुआ है, जैसे कि स्ट्रेट पाइप था और टी था। इसको मर्ज कर देते हैं। अब ये स्ट्रेट पाइप का लेंथ कितना हो जाएगा पी का, पूरा यहाँ से यहाँ तक, P7 से लेके P9 तक मान लीजिए कि 7.1 मीटर है, अप्रोक्स 7.2 मीटर। कितने इंच का पाइप है, 5 इंच का पाइप है, लेंथ 7.2 मीटर है, और इससे फ्लो कितना हो रहा है 288 जीपीएम। अब 5 इंच का पाइप है तो फ्रिक्शन लॉस 1.487 ही होगा। स्ट्रेट पाइप है तो इक्विवेलेंट लेंथ 0, फिटिंग 0, ये आ गया आपका। टी, अब टी में कितना टी लगा हुआ था, यहाँ पे 3 टी था, यहाँ भी 3 टी लग रहा है क्योंकि 3 पंप है। फिर 5 इंच का टी लगेगा आपका, और 0 हो जाएगा इसका लेंथ, 288 जीपीएम फ्लो रहेगा 1.487। और इक्विवेलेंट लेंथ टी में कितना, 5 इंच के टी में 25 फीट का इसका लॉस हो रहा था, और 3 टी था, ये आ गया आपका मान लीजिए 1.12, ठीक है। 1.12 यहाँ भी आया था। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, अब जैसे फिर P8 से P10 चलेंगे हम। अब P8 से P10, अब जैसे डाउन जा रहे हैं, अब जैसे पंप का सक्शन होगा, अब सक्शन में जैसे देखेंगे यहाँ पे ऐसे डाउन जाने के बाद फिर सक्शन होगा, तो ये कितना 2 मीटर का लेंथ मान लीजिए कि 2 मीटर है। फिर इसमें जो भी पंप के सक्शन में फिटिंग जो होता है, तो प्राइमरी पंप का जो सक्शन है उसमें फिटिंग में क्या क्या आएगा, बटरफ्लाई वाल्व, एक स्ट्रेनर और एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन। फिर यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे P8 से P10, ये क्या हो जाएगा आपका पंप सक्शन लाइन। पंप सक्शन लाइन में एक स्ट्रेट पाइप है, जैसे पंप सक्शन लाइन में एक यहाँ से हेडर से बाद यहाँ स्ट्रेट पाइप आ जाएगा, एक एल्बो, 2 एल्बो, और ये जो फिटिंग लगा हुआ है वो फिटिंग आ जाएगा, ठीक है। फिटिंग में एक बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर के बाद एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, और 90 डिग्री एल्बो है। अब ये कितने इंच का होगा, अब ये जो पाइप है कितने इंच का था, 3 इंच का है, और 96 जीपीएम फ्लो हो रहा है इससे, तो यहाँ पे सब में 3 इंच का पाइप होगा। और इसका लेंथ कितना है, मान लीजिए कि ऐसे पूरा घूम के आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 मीटर लेंथ, 3 मीटर ले लेते हैं लेंथ इसका, और 96 जीपीएम फ्लो हो रहा है। अब 96 जीपीएम में कितना हमारा फ्रिक्शन लॉस था, 2.263, ठीक है।
तो इसको हम क्या करते हैं कि 3 इंच का पाइप होगा पूरा। उसके बाद 96 जीपीएम और ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा हमारा। उसके बाद बटरफ्लाई वाल्व है, स्ट्रेनर है, फ्लेक्सिबल है, तो इन सब में आपका लेंथ 0 हो जाएगा सबका लेंथ। फिर आते हैं हम, जैसे स्ट्रेट पाइप है। अब स्ट्रेट पाइप में इक्विवेलेंट लेंथ कितना 0, फिटिंग कितना 0, मेन फिटिंग हम लोग को यहाँ पे लिखना है। अब बटरफ्लाई वाल्व, 3 इंच के बटरफ्लाई वाल्व में कितना लॉस हो रहा है, कितने फीट का, ये बटरफ्लाई वाल्व भी या फिर गेट वाल्व, तो 3 इंच में कितना लॉस हो रहा है, 3.2, 3.2 एक बटरफ्लाई वाल्व है। और उसके बाद फिर स्ट्रेनर हो जाएगा। अब 3 इंच के स्ट्रेनर में कितना लॉस हो रहा है, ये वाई टाइप स्ट्रेनर ये लगा हुआ है, फ्लैंज है, ठीक है। और फ्लैंज है तो 3 इंच में कितना लॉस हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 42 फीट, 42 फीट एक स्ट्रेनर लगा हुआ है। फ्लेक्सिबल कनेक्शन में 21 मैंने पहले लिया हुआ था, तो इसमें भी ले लेते हैं, एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन हो गया। और उसके बाद 90 डिग्री एल्बो। अब 3 इंच के 90 डिग्री एल्बो में कितना लॉस हो रहा है, स्टैंडर्ड एल्बो लेंगे 3 इंच का 7.5, 7.5 फीट का यहाँ पे लॉस हो रहा है और 2 एल्बो लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल आपको कैलकुलेट, जब इसको हम ऐड करेंगे, टोटल हेड लॉस जो फीट में है, ठीक है। अब यहाँ प्राइमरी पंप का हम लोगों ने यहाँ प्राइमरी पंप के डिस्चार्ज से स्टार्ट किया था मैंने, चीलर से ऐसे कनेक्ट करते हुए सक्शन बाईपास, फिर इसके हेडर को हम लोगों ने जैसे यहाँ से स्टार्ट करके चीलर को इंक्लूड करते हुए बाईपास से पंप के सक्शन पे आ गए, मतलब प्राइमरी लूप हमारा कंप्लीट हो गया, तो हेड लॉस भी कंप्लीट हो गया प्राइमरी पंप का। प्राइमरी पंप हेड कैलकुलेशन, पंप हेड कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हेड लॉस कितना हो गया। अब इसको सबको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जितना आएगा फीट में, कितना फीट आ रहा है 34.95, इसको हम ऐड कर देते हैं, फिर से सम कर देते हैं, इक्वल टू सम 34.95 आ गया, ठीक है। अब इसमें फिर पंप, जो भी पंप हेड आपका आएगा उसमें 15% सेफ्टी फैक्टर ऐड करना होता है। तो अब फीट में 34.95 का कितना हो जाएगा, 15%, 34.95 का 15% कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये 5.24, 34.95 का 15% आ गया इतना। अब इसको मीटर में चेंज कर देंगे, अगर 34 को 3.28 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.6, और फिर इसका लॉस 15% जब ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1.559, ठीक है। फिर टोटल हेड लॉस मीटर में कितना होगा, तो जो भी हमारा ये हेड लॉस आया प्लस उसका 15% ऐड करके, तो ये मान लीजिए कि 34.95 इंटू 15% ऐड कर देंगे। फिर वैसे ही मीटर में इसका आया हुआ है कितना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर टोटल हेड लॉस फीट मीटर में आ जाएगा 12.25 और टोटल हेड लॉस फीट में आ जाएगा 40.19, ठीक है, 40.19 फीट वाले को मैं एक कलर से कर दे रहा हूँ और मीटर वाले को एक कलर से, जिससे कि समझ में आए। तो ये तो हेड लॉस, हमारा टोटल हेड लॉस निकल के आ गया कि 40 फीट आ गया, ठीक है। हमको फीट फीट वाला ही यूज करना है। फिर उसका पंप हेड उसका एचपी कैलकुलेट करना होता है। और फिर पंप का जैसे ब्रेक हॉर्स पावर आपको कैलकुलेट करना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है जीपीएम इंटू हेड, ठीक है। जीपीएम हमारा कितना टोटल था, जीपीएम मान लीजिए 288 जीपीएम था मैक्सिमम जीपीएम, और फिर इंटू हेड फीट में 40 फीट आ गया।
फिर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, डिवाइड कर देंगे उसको 3960 इंटू एफिशिएंसी ऑफ पंप। मान लीजिए 85% पे पंप आपका उसका एफिशिएंसी है 85, तो 0.85 हम लोग यहाँ पे उसको ले लेंगे। तो वैसे यहाँ पे इसको हमने 288 कैलकुलेटर में आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जीपीएम कितना था 288 इंटू हेड कितना है 40.19 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 11,574, 11,574.72 ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे, आपका एफिशिएंसी 0.85 है और 85% और 3960, तो 3960 गुना कर देंगे 0.85, ये कितना 3366, इसको डिवाइड कर देंगे 3366 से, ये डिवाइड बाई 3366, तो ये आपका पंप का ब्रेक हॉर्स पावर 3.44 आ गया। फिर पंप का एचपी निकालने के लिए जैसे 1.15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पंप का एचपी निकल गया। फिर पंप का किलोवाट निकालने के लिए 0.746 से, क्योंकि एक एचपी बराबर 746 वाट होता है, तो वैसे ही इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पे 0.746 से, तो इसका किलोवाट भी निकल के आ जाएगा पंप का। तो आई होप ये प्राइमरी पंप का आपका हेड कैलकुलेशन समझ में आया होगा पूरा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी पंप का पंप कैलकुलेशन, पंप हेड कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ऐसे ही एक एक आपको एक एक लाइन समझा के। तो आई होप आप सब समझ जाएंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंडरी पंप का पंप हेड कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।